लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। भास्कर शेट्टी कहाँ रहते, सायन में रहते हैं, हमारे बब्बू खान जी गोवंडी में रहते हैं, वकील शेख भिवंडी में रहते हैं। यहाँ सिर्फ राजनीति और पैसा कमाने के लिए लगता है आए हैं। और राहुल चेवाले तो चेंबूर में ही रहते हैं। आज वो बेटा बन बैठे है धारावी का, तो बेटा है तो बेटे जैसा काम करे। पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बचाओ, देश बचाओ, आजाद बचाओ, देश बचाओ, आजाद बचाओ, देश बचाओ। जातीय आवाज दो, जातीय आवाज। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। इस वक्त हम माहिम DCP ऑफिस में मौजूद हैं। आप तो जानते हैं कि 16 तारीख को एक महामोर्चा शिवसेना की तरफ से होने वाला है और इसको धारावी बचाओ आंदोलन के नाम से शुरू किया जाने वाला है। और इस पूरी धारावी को निमंत्रण दिया गया है, पूरी धारावी को बुलाया गया है, लेकिन उसके परमिशन के लिए लगातार यहाँ से वहाँ भागा जा रहा है। हर ऑफिसर पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं DCP के पास जाओ, DCP कहता है कहीं और जाओ। तो इसी मामले में हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सर, कितनी दिक्कतें आ रही है धारावी के अस्तित्व बचाने के लिए, धारावी बचाओ आंदोलन को कितनी दिक्कतें आ रही है एक परमिशन के लिए जो 16 तारीख का कार्यक्रम होने वाला है? मैंने इससे पहले भी आफाक भाई आपको बताया था, जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। हम लोग जब भी कोई सभा लेने की कोशिश करते तो हमारे को सभा को नकारा जाता है। हमको बोलते हैं यंग शिवराज गार्डन में ले लो। हमने लास्ट टाइम में भी बांद्रा BKC में मोर्चा लेने की कोशिश की, उस टाइम भी हमको बोला गया था कि नहीं इकट्ठा जमा हो जाओ। फिर हम हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच ने पुलिस को डायरेक्शन दिया था कि यदि इस मसले में वापस इन्होंने कभी सभा आंदोलन शांततापूर्वक करना चाहते हैं तो उनका फ्रेश एप्लीकेशन लेके उनको परमिशन दिया जाए। लेकिन अभी ये मसला ऐसा हो चुका है कि वही चीज़ बार बार होती रहती है कि जोन 5 का जो मोर्चा है चल के नहीं जाने देंगे, हम जोन 8 में आप एक जगह रुकिए। ये सिर्फ टाइम पास चल रहा है, मालूम है क्या। और हम किसी भी हालत में धारावी कर अपने घर के अस्तित्व के लिए ये मोर्चा करेंगे, क्योंकि सरकार की यंत्रणा जो है रेलवे प्रशासन है। आज हम सवेरे DRM गोयल साहब के पास गए थे। जो समता नगर, संजय गांधी नगर और गणेश नगर की जो झुग्गी झोपड़ियाँ है, उन झुग्गी झोपड़ियों को जो नोटिस बांटा गया है, उस नोटिस को रुकवाने के लिए और डेमोलेशन की कार्रवाई रुकवाने के लिए DRM साहब के पास हम खासदार विनायक राउत, राजू कोरडे जी, बाबूराव माने जी, मैं स्वयं वो शिष्टमंडल में था, आशीष मोरे, हमारे कदम साहब, हम सब लोग उस शिष्टमंडल में थे। और DRM गोयल साहब को बताया कि संजय गांधी नगर, समता नगर या गणेश नगर या रेलवे की जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ धारावी के अंदर है वो सब DRP नोटिफिकेशन में आती है। लेकिन उन्होंने सुरक्षता का मुद्दा उठाया, लेकिन सुरक्षता के नाम पे किसी को अनलॉफुल इस तरह से वहाँ से डेमोलेशन नहीं करना चाहिए, ऐसा बात विनायक राउत साहब खासदार साहब ने की। और बहुत सारी बातें तो DRM को मालूम ही नहीं थी। फिर हमारे सारे प्रतिनिधि ने उनको धारावी का GR दिया, फिर उनको नोटिफिकेशन की कॉपी दी, फिर DRP ने उनके साथ में जो पत्र व्यवहार किया था उसकी भी कॉपी उनको दी। फिर उसके बाद में फिर वो बोले कि हम अभी तुरंत में हम रुकते हैं, सभी एनालिसिस करेंगे। फिर हमने हमारा डिमांड रखा, यदि 167 झोपड़पट्टियों को यदि आप वहाँ डेमोलेशन करेंगे तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट आप और म्हाडा, DRP, रेलवे और महानगर पालिका बैठ के समन्वय साधना चाहिए। उन लोगों के लिए एक PAP का बंदोबस्त करना चाहिए। उसके बाद में यदि ये कार्रवाई एक हफ्ते के अंदर होती है तो लोग अपने घर के चाबी के बदला वो झोपड़े छोड़ने के लिए तैयार है। इस तरह से DRM ऑफिस में बात हो चुकी है। आज हम यहाँ पर आए हैं DCP जोन ऑफिस में मनोज पाटिल साहब के पास में। वहाँ पे जोन 8 के DCP गेड़ाम दीक्षित साहब भी आए हुए थे और खासदार साहब से उन्होंने चर्चा की है। वही बात रखी है कि आप एक जगह पे रुक जाइए, आपका शिष्टमंडल लेके जाएंगे, लेकिन धारावी कर मोर्चा लेंगे। अब ये बात हो गई है कि शाम को 6 बजे वापस उनकी मीटिंग होगी, उसके बाद में वो डिसाइड करेंगे। धारावीच्या पुनर्वसनाच्या नावाखाली धारावीतील
लाखो घरांना उद्ध्वस्त करून धारावीतील 653 एकर जमिनीवर डल्ला मारण्याचं काम अदानीच्या माध्यमातून केंद्रातलं भाजपाचं सरकार, राज्यातलं 3 चाकी सरकार, शिंदेंचा गद्दारांचं सरकार जी कपटनीती आखते, त्यामुळे धारावीकरांवर घोर अन्याय केला जाऊ शकतो आणि हे आता याची जाणीव संपूर्ण धारावीकरांना लक्षात आलेली आहे. जवळजवळ 1 लाख घरं आणि त्याच्यापैकी नाही म्हटलं तरी 40,000 व्यवसाय हे धारावीमध्ये आहेत सर्व प्रकारचे. ह्या संपूर्ण घरांना घर देण्याची आवश्यकता आहे, व्यवसाय करणाऱ्यांना व्यवसायाची जागा देण्याची आवश्यकता आहे. परंतु अदानी करता केवळ आणि केवळ 58,000 घरं पात्र करायची आणि त्या लोकांना घरं बांधून देण्याचा प्रयत्न, फक्त 400 फुटाचं घर द्यायचा प्रयत्न करायचं आणि त्याच्या बदल्यात व्यवसाय करणारे जे व्यावसायिक आहेत जवळ 40,000 त्यांना तिथून उडवून लावायचं, त्यांच्या व्यवसायाचं साधन नष्ट करायचं आणि त्याच्या बदल्यात अदानीनं जवळजवळ 653 एकरच्या जमिनीवरचा TDR LOI ज्या दिवशी अदानीच्या हातात पडेल त्या दिवशी त्याला विकायला मोकळीक मिळणार आहे. आणि हा TDR विकत असताना यापूर्वी ह्या मुंबईचं रक्षण करण्याकरता दक्षिण मुंबईमध्ये TDR वापरायचा नाही हे धोरण ठरलं असताना, कारण दक्षिण मुंबई म्हणजे धारावीपासून दक्षिण मुंबई ही आयलँड सिटी आहे, बेट आहे, त्यामुळे ह्या बेटावर जास्त वजन टाकायचं नाही हे धोरण ठरवा असं अनेक तज्ज्ञांनी सांगितलेलं आहे, नाही तर मुंबई डुबली जाईल. तरीसुद्धा धारावीच्या ह्या पुनर्वसनाच्या बाबत मात्र विचार करताना अदानीचा TDR कुलाब्याच्या गीतानगरपासून कप परेड, मलबार हिल ते दहिसरपर्यंत, ते इथे मानखुर्द ते मुलुंडपर्यंत अखंड मुंबईमध्ये अदानीचा TDR वापरला जाऊ शकणार आहे. आणि ह्या संपूर्ण मुंबईमध्ये जे जे भविष्यामध्ये डेव्हलपमेंट करतील, मग ते SRA असेल किंवा इतर खाजगी डेव्हलपमेंट असेल, ह्या सगळ्या डेव्हलपर्सना त्यांचं बिल्डिंग प्रपोजलला प्लान सबमिट करताना अदानीकडून 40% TDR आम्ही घेतला आहे हे सर्टिफिकेट लावावं लागेल प्रपोजल सबमिट करताना, बरोबर ना राजू? तरच ते प्रपोजल सबमिट केलं जाणार आहे. आणि ह्या TDRचा रेट किती, तर जमिनीच्या दराच्या 90% हा त्याचा रेट असणार आहे. आजपर्यंत हा रेट 40 ते 45% पर्यंत राहिलेला आहे. अदानीचे म्हणजे जसं माननीय पंतप्रधान विश्वगुरू बनायला बघतायत, तसंच माननीय पंतप्रधानांना अदानीला जगातला सर्वात श्रीमंत माणूस बनवायचा त्यांचा जर उद्देश असेल तर त्यांनी जरूर बनवावा, त्याच्यामध्ये आम्हाला काय हरकत नाही. पण आमच्या धारावीकरांना उद्ध्वस्त करून अदानी जर जगातला सर्वात श्रीमंत माणूस बनत असेल तर मात्र धारावीकरांच्या हक्कासाठी, न्यायासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब असतील, आघाडीचे सगळे नेते असतील, सर्व धारावीतील सर्व जनता असेल, आम्हाला आमच्या न्याय मागणीसाठी रस्त्यावर उतरावंच लागेल. आणि ही मागणी घेऊन 16 तारीखला धारावीचा हा महामोर्चा आयोजित करण्याचं ठरवलेलं आहे. धारावी बचाव समितीने माननीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी त्यांना पाठिंबा दिलेला आहे. शिवसेना, काँग्रेस, इतर सर्व पक्ष, कम्युनिस्ट, शेतकरी कामगार पक्ष, हे इतर जे सर्व पक्ष आहेत हे त्याच्यामध्ये सहभागी होतील. विषय आमचा एकच आहे, अदानीचं तुम्ही भलं करा पण धारावीकरांना तुम्हाला उद्ध्वस्त करता येणार नाही. राहुल शिवाले जी ने ये कहा है कि उद्धव साहब को इस तरह का आंदोलन करने का कोई हक नहीं है, बल्कि वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये कर रहे हैं. ऐसे बेशरम लोगों को रिप्लाई देने की मुझे जरूरत नहीं है. नहीं सर, धारावी करो के लिए क्या कहेंगे? अरे धारावी के लिए हम लोग तो रास्ते पे आए हैं. हाँ, अगर ये पढ़ो, स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्पेशल परमिशन दिया है और धारावी के नाम पे उनको सब कुछ सहूलियतें दिया है, वो पढ़ो और उसको राहुल शो ये सफल होगा? अगर ये असफल हुआ तो असफल कैसा होगा? आप भी धारावी में रहते हैं तो आपको न्याय मिलने के लिए
आपके साथ हम लोग उतरे रास्ते पे। संजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक दौर था कि अन्ना हजारे जैसे लोग आंदोलन किया करते थे, उससे पहले गांधी जी ने आंदोलन के ही जरिए पूरे देश को आज़ाद किया। बीजेपी का दौर था तब वो सड़कों पर बैठ के सिलेंडर लेकर लोगों को आंदोलन करके जगाई जाती थी। क्या आज हम अपने घर को बचाने के लिए एक छोटा सा आंदोलन नहीं ले सकते, छोटी सी एक रैली नहीं ले सकते? इस कदर क्या ये सरकार डरने लगी है लोगों से? लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये राहत इंदौरी का एक शायरी है, उसमें यदि घर टूटेगा तो बीजेपी शिंदे गढ़ के लोगों का भी टूटेगा। व्यक्तिगत टिप्पा टिप्पणी के अलावा उनको कुछ नहीं आता है। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी के अलावा आपने 9.5 साल क्या किया? आपको जब मौका दिया था इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, हम करने से अच्छा तुमने अब क्या किया है वो देखना बहुत जरूरी है, मालूम है। और धारावी का विकास धारावी में होना चाहिए, धारावी के लोगों के मर्जी के साथ में होना चाहिए। अडानी को जिस तरह टीडीआर खैरात में दिया है 40% शक्ति का, और वो कहा भी बम्बई में कहा भी बिल्डिंग की जंगल बना सकता है, ये जो निर्णय लिया उसके खिलाफ हम धारावी के रास्ते में 16 तारीख को आने वाले हैं। राहुल शिवाली जी ने धारावी के एक मंच से उन्होंने कहा है कि धारावी बचाओ आंदोलन के जितने भी बड़े बड़े ख़ास नेता हैं जो उसको सहयोग करते हैं, वो सारे लोग धारावी में नहीं रहते हैं, वो धारावी में रहते नहीं और बाहर से आकर वो धारावी वासियों को गुमराह कर रहे हैं। दिए तले अंधेरा में ये तो बोल सकता हूँ। उनके पास में जो भी नगर सेवक आज वो गए हुए हैं वो धारावी में रहते हैं क्या? उसकी पुष्टि करो पहला। भास्कर शेट्टी कहाँ रहते? सायन में रहते हैं। हमारे बब्बू खान जी गोवंडी में रहते हैं। वकील शेख भिवंडी में रहते हैं। यहाँ सिर्फ राजनीति और पैसा कमाने के लिए लगता है आए हैं। और राहुल शेवाले तो चेंबूर में ही रहते हैं। आज वो बेटापन बेटे है धारावी का, तो बेटा है तो बेटे जैसा काम करे। 9.5 साल तक सिर्फ झुंझुनाई दिया है। उन्होंने सिर्फ बोला है कि बीड़ी गोडाउन वाले के लिए कुछ नहीं है, चाल वाले के लिए कुछ नहीं है, अदानी के लिए सब कुछ है। संजय जी, एक और सवाल उन्होंने उठाया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये प्रोजेक्ट अडानी का नहीं है बल्कि ये सरकार का प्रोजेक्ट है और सरकार किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगी। क्या ये सच है या ये खुद लोगों को वर्गला रहे हैं? यदि ये सच है तो संजय गांधी नगर के झोपड़े के लोगों के लिए एक भी उनका सरकारी प्रतिनिधि क्यों नहीं आ रहा है? समता नगर को जब नोटिस दी जाती है तो इनके प्रतिनिधि कहाँ जाते हैं? सिर्फ टेंडर लेने के लिए, और जब खोके आते हैं उसका बंटवारा कैसा करने का, उसके लिए बरोबर आते हैं क्या? मैं इसके लिए कहना चाहता हूँ, सिर्फ राजनीति मत करो, लोगों का गटर मीटर वाटर का काम करो। आने वाले समय में जनता देख रही है, बाहर का रास्ता दिखा देगी। अखबारों में एक तस्वीर छप रही है गुप्ता जी का, बार बार उन्हें धारावी बचाओ आंदोलन का सदस्य और उनका उसका प्रेसिडेंट कहा जा रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? देखो, जब विरोध में थे तो सभा का अध्यक्ष बना, इसके पहले भी मैंने आपको क्लियर किया था और धारावी की जनता को भी किया था। जिसको अपने पार्टी में खुद इज्जत नहीं है वो क्या अध्यक्ष है हमारा? यहाँ पे 15 पार्टियों का संगठन एक है, 200 संगठन है, एक भी आदमी उसे कोई अध्यक्ष मानता नहीं है, खुद बोलता है मैं अध्यक्ष। लोगों ने मानना चाहिए ये अध्यक्ष है करके, खुद ही टिमकी बचा रहा है खुद की, उसको हकल दिया हमने। आखिरी सवाल मेरा, धारावी बचाओ आंदोलन को लेकर 16 तारीख को महामोर्चा निकालने वाला है, क्या धारावी वासियों तक इसकी खबर पहुंची है? क्या ये मोर्चा सफल होगा? कितने लोग आने की शंका है और कितनी तादाद लोग होगी इस कार्यक्रम में? ये डर अभी के मीटिंग में ही तो दिखाई दिया है कि हमारे पास इतने लोगों को अकोमोडेशन खड़ा रहने के लिए जगह नहीं है। बीकेसी में 35,000 ही लोग रह सकते हैं। इसका मतलब पुलिस को भी मालूम है 1 लाख नहीं 2 लाख लोग कम से कम धारावी के इस मोर्चा में शिरकत होने वाले। सभी लोगों को जिस तरह से रेलवे में तोड़क कार्रवाई हो रही है वैसे बीएमसी तोड़क कार्रवाई कर रही है, हाई इंटेंशन वायर के इधर कार्रवाई हो रही है, वन विभाग में राजीव गांधी नगर में कार्रवाई हो रही है, MK लल्ला चाल में कार्रवाई हो रही है। पूरा 60 फीट रोड को ये बिगाड़ रहे हैं। किसी को पुनर्वसन करने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ विस्थापित करने की बात कर रहे हैं। लोग डरे हुए हैं। इस डर को खत्म करने के लिए हम धारावी बचाओ आंदोलन के सभी कार्यकर्ता इकट्ठा है और इस चीज का हम पुरजोर विरोध करने के लिए तैयार है।
वर्षाताई का एक छोटा सा कार्यक्रम था धारावी बचाओ आंदोलन को लेकर, तो आपने देखा था कि कितनी भीड़ वहां नजर आई थी, लोगों को चलने की जगह नहीं थी। जब उद्धव साहब जब रास्ते पर उतरेंगे तब क्या हाल होगा, शिवसैनिक के साथ साथ में उस वक्त सारे पक्ष के लोग होंगे, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सारे लोगों के झंडे वहां पर नजर आएंगे। तब क्या पुलिस इसको कंट्रोल कर पाएगी? यही डर लेकर आज जो है दो जोन से लोग डीसीपी परेशान थे और उन्होंने फिर एक मीटिंग लेने की बात की है और उस मीटिंग के बाद ही ये तय होगा कि इन्हें इस कार्यक्रम की परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है, या इनका सिस्टम में जाएगा या ये खुद जाएंगे या पूरा मोर्चा लेकर जाएंगे। रजा के साथ आफाक अहमद, न्यूज़ NSO इंडिया के लिए।